प्रभु श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत होकर जब वो ब्रह्मचारी बन गए तो उन्हें अवंतिका, जो कि उज्जैन महाकाल की नगरी है, वहाँ संदीपन मुनि का आश्रम है, वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना है। प्रभु शिक्षा ग्रहण करने के लिए मथुरा से पैदल ही नंगे पैरों प्रस्थान करते हैं। प्रभु के साथ में उनके बड़े भाई दाऊ बलराम भी हैं। मित्रों, दोनों लोग मथुरा से अवंतिका की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। अवंतिका की तरफ जाने में बीच में कई नदियां पड़ती हैं। यमुना को पार करते हैं, ककरीले पथरीले रास्ते से होते हुए वो चंबल नदी के किनारे पहुंचते हैं और चंबल नदी को पार करते हैं। चंबल तो आप सबको पता होगा। चंबल नदी 3 राज्यों की सीमा रेखा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बीहड़ हैं जहाँ के डकैतों की कहानियाँ हर किसी ने सुनी होंगी, जो बीहड़ों में अक्सर रहा करते थे और वह उनका सबसे सुरक्षित बसेरा हुआ करता था। मित्रों, ये तो आज की घटना है और उस समय जब वहाँ पर घनघोर वन हुआ करते थे और उन वनों में से प्रभु श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई दाऊ बलराम जी दोनों लोग नंगे पैरों संदीपन मुनि जी के यहाँ चलते हुए जा रहे हैं। चंबल पार करने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ते हुए पहुँचते हैं संदीपनी मुनि के आश्रम अवंतिका में। मित्रों, उस समय में जब वह अवंतिका की ओर शिक्षा ग्रहण करने के लिए संदीपन मुनि के पास गए थे, संदीपनी मुनि सबसे प्रकांड विद्वान थे। वो शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही ज्ञाता थे। दोनों में से कोई भी विद्या ऐसी नहीं थी जो उनको ना आती हो। उनसे विद्या ग्रहण करने के लिए देवता भी तरसते थे। और ऐसा उनके जो कुल गुरु थे महर्षि गर्ग ने उन्हें बताया था। जब महर्षि संदीपनी के पास पहुँचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि गुरुदेव भगवान, मैं आपके पास आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे शिक्षा प्रदान करें। अपना परिचय देते हैं कि मैं यादववंशी सूरसेन का पौत्र और राजकुमार वसुदेव का पुत्र कृष्ण और बलराम हूँ, आप हमें शिक्षा प्रदान करें, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। जब उनके सभ्य आचरण को महामुनि संदीपनी ने देखा तो उन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए हाँ कर दी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। जब शिष्य बने तो गुरु का पहला जो कार्य होता है वह होता है शिष्य में पुत्र को देखना। अगर शिष्य बहुत ही अच्छा है तो समय के साथ साथ उसके प्रति लगाव बढ़ता जाता है। संदीपनी मुनि के आश्रम में कई सारे स्टूडेंट, जो छात्र थे उस समय, शिक्षार्थी थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहले से थे और उनमें से एक थे श्री सुदामा जी। मित्रों, सुदामा जी कृष्ण के कुछ ज़्यादा ही करीब आए। महर्षि संदीपन अक्सर शिक्षा उनको रामचरितमानस, जो आज हम कहते हैं, ये पहले रामायण था, अर्थात भगवान राम के द्वारा किए गए कार्यों को वह उनको शिक्षा के रूप में बताते थे। किस तरह से प्रभु श्री राम गुरु वशिष्ठ के पास शिक्षा जब ग्रहण करते थे, भाइयों के साथ कैसा अनुराग रखते थे, किस तरह से वो अपने माता पिता से मिलते थे, माता पिता की सारी इच्छाएं पुत्रों को पूर्ण करनी होती हैं,
क्योंकि माता पिता पुत्रों से वही इच्छाएं करते हैं जो पुत्र पूरी कर सकें, और पुत्र को अपना भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि वह अपने माता पिता की किसी भी इच्छा को अधूरा न छोड़े। दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। प्रभु श्री राम की सारी कथाओं के बारे में उन्हें बताया जाता है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि यदि भाई के लिए कितना भी बड़ा त्याग करना पड़े तो आपको करना चाहिए। हिस्से बंटवारे में यदि आप बड़े हैं तो छोटों के लिए आपके हृदय में पिता की जैसी जगह होनी चाहिए, और आप वह करें जो एक पिता अपने पुत्रों के लिए करता है। तभी आप भ्रातृत्व धर्म को पूर्णतः निभा सकते हैं, और आपसे छोटे भाई भी आपका ही अनुकरण करेंगे, जैसा कि रामावतार में हमको जानने को मिलता है। हम पढ़ते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में पढ़ाया जाता है। मित्रों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी हमें कोई ज्ञान प्रदान करता है, और ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, ये नहीं कि एक ही हमारा जो गुरु है वही हमको ज्ञान देता है। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, और हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, और उस व्यक्ति को हमें सदैव सम्मान करना चाहिए जिस व्यक्ति के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान किया गया हो, वह कोई भी व्यक्ति हो। मित्रों, लेकिन ये भी सीखने की आवश्यकता होती है कि जीवन में हम जितनी ठोकरें खाते हैं, हम जितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, उन कठिनाइयों से आया हुआ ज्ञान अन्य हर एक ज्ञान से सर्वोपरि होता है, क्योंकि उसको हम संघर्ष के रूप में जी चुके होते हैं, आत्मसात कर चुके होते हैं। और इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हुए प्रभु श्री राम के जीवन परिचय को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें यह भी बताते हैं कि पत्नी के साथ हमें कैसे संबंध रखने चाहिए। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उन्होंने सीता जी की जब पहली उनकी मुलाकात विवाह के बाद होती है तो उसमें वो कहते हैं कि मैं तुम्हें धन धान्य तो नहीं दे रहा हूँ, हीरे मुक्ता नहीं दे रहा हूँ, मणिमाणिक्य नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी नज़र में कोई भी मूल्य नहीं रखते हैं, और अगर कोई मूल्य है तो वह मूल्य है मेरे वचन का, और मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि मैं आजीवन किसी दूसरी स्त्री का वर्ण नहीं करूँगा। राजा लोग अक्सर कई विवाह किया करते थे। मित्रों, इन कहानियों को प्रभु श्री कृष्ण को उनके गुरु संदीपनी मुनि सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कई अन्य विद्याएं भी बता रहे हैं। हमारे अंदर तृष्णा नहीं होनी चाहिए। जैसे सीता जी ने जो मृग देखा था, वह मृग कौन सा मृग था? वो मृग था स्वर्ण मृग, और स्वर्ण मृग को देखना न किसी ने देखा न किसी ने सुना, लेकिन फिर भी माँ सीता ने उस पर विश्वास कर लिया और उसके पीछे प्रभु श्री राम को भेजने की जिद करने लगी। अर्थात हमें कभी भी धन धान्य के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, और जब जब हम धन धान्य के पीछे दौड़ते हैं, इन बाहरी आडंबरों के पीछे दौड़ते हैं, भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तब तब मुझे कष्ट ही मिलता है। और ऐसा ही माँ सीता के जीवन चरित्र में जो दिख रहा था, उसे वह अपने शिष्यों को बता रहे थे। किस तरह से माना कि स्त्री कोई गलती भी करती है, लेकिन फिर भी हमें अपनी आन बान शान के लिए शत्रु का डटकर मुकाबला करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। यदि शत्रु भी हमारी शरण में आ जाए तो उसे भी हमें रक्षा प्रदान करनी चाहिए। जैसे प्रभु ने कहा है कि कोटि विप्रबध लागई जोई, आए शरण तजहु नहीं तो ही। अगर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का भी श्राप मुझे मिल जाए, फिर भी जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाएगा, मैं उसका परित्याग नहीं कर सकता हूँ। मैं सदैव उसकी सहायता के लिए तत्पर रहूँगा, लेकिन वो शरण में आना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे कपट कर रहा हो और हम उसको जान न पा रहे हों, और अगर हम उसके कपट को नहीं जान पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम धर्मज्ञ नहीं हैं, हम राजनीतिज्ञ नहीं हैं, हम कूटनीतिज्ञ नहीं हैं, और अगर इनमें भी हम कमी हमारे अंदर है तो हमें राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, जो जो प्रभु श्री राम ने किया, जो जो घटनाएं थीं, वो सारी घटनाएं वह अपने शिष्यों को
लगातार बता रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण और श्री बलराम जी उन समस्त शिक्षाओं को अत्यंत ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। साथ ही साथ मात्र 64 दिन के अंदर ही उन्होंने सारी विद्याएं ग्रहण कर ली। जितनी भी विद्याएं थीं, जो विद्या उनके गुरु ने उन्हें बताई, उन्होंने उसको ग्रहण करने में कोई भी समय नहीं लगाया। मित्रों, ये जो कार्य था अद्वितीय था, क्योंकि एक बार में जब कोई शिक्षा किसी शिष्य को दी जाती है तो वह एक बार में ग्रहण नहीं कर पाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि शिष्य एक बार में ग्रहण नहीं कर पाता है तो गुरु समझता है कि ये प्रयत्न कर रहा है, लेकिन जब पहली बार में ही आ जाती है तो गुरु भी विस्मित होने लगता है। और वही स्थिति महामुनि संदीपनी की भी हो रही थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये दोनों बालक एक बार बताने मात्र से ही मेरी समस्त शिक्षाओं को कैसे सीख जाते हैं और उनको पूर्णतया क्रियान्वयन करना भी जान जाते हैं। इस गुण के कारण वह प्रभु से अत्यंत प्रसन्न थे और वह समझते थे कि यह कोई मानव नहीं बल्कि कोई न कोई दिव्य आत्मा है। और इस बात को समझकर वो प्रभु और श्री बलराम जी से अत्यधिक प्रेम करने लगे, उन्हें एकांत में अलग भी शिक्षा देने लगे। और जब वह उन्हें शिक्षा दे रहे थे, इसी बीच उनके दिमाग में आया कि ऐसा किया जाए कि इनको आज मैं जो हमारे पास विद्याएं थीं वह तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन जीवन में तीर्थाटन सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है। आज से लेकर पुरातन में जहाँ भी गुरु शिष्य की पद्धति के बारे में हम सुनेंगे, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में तीर्थाटन सबसे अहम रोल रखता है। कारण तीर्थाटन से हमें कई तरह की संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, कई तरह के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। कभी कभी हमारे पास धन होता है या नहीं होता है, और अगर हमारे पास धन नहीं है, उस विपरीत परिस्थिति में, उस विषम परिस्थिति में हम खुद को किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, हमें जीने की एक शैली प्राप्त होती है। इसलिए आदिकाल से लेकर आज तक जो भी हमारी सांस्कृतिक पद्धति पर चलाए जाने वाले सांस्कृतिक केंद्र हैं, विद्यालय हैं, उन सब में आज भी भ्रमण की एक व्यवस्था की जाती है और छात्रों को भ्रमण के लिए भेजा जाता है। आज के दौर में मैं मान रहा हूं कि उस भ्रमण प्रक्रिया को पिकनिक की तरह मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों यह क्रिया सिर्फ इसलिए की जाती थी जिससे कि हमारे बालक के अंदर वह समस्त गुण विद्यमान हो जाएं कि वो समाज में जब भी उतरे तो गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति की आवाज़ को सुनने, समझने और उसका समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। कारण था महर्षि संदीपन के पास राजा महाराजाओं के पुत्र पढ़ने के लिए आते थे, तो उन्हें अगर समस्त ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो वह राज्य का जब संचालन कर रहे होते तब भी उनके द्वारा कोई न कोई समस्याएं अवश्य उत्पन्न होती और वह समस्याएं समाज में विकृतियां उत्पन्न करती। मित्रों, प्रभु को जब एकांत में एक दिन शिक्षा दे रहे थे तभी उन्होंने प्रभु की जो सूक्ष्म आत्मा होती है, ऋषि इतने धर्मज्ञ थे, उनके पास इतना तपोबल था, उन्होंने प्रभु और श्री दाऊ जी की जो आत्मा थी उनको और अपनी आत्मा को साथ लेकर वो भ्रमण के लिए निकल पड़े। और सूक्ष्म आत्माओं में जब भी कोई भ्रमण करता है ऋषि, तो उसको कोई देख नहीं पाता है, और वह जिसको भी देखता वो सबको देख सकता है लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता है। ऐसे ही ये तीनों दिव्य आत्माएं आसमान मार्ग से भ्रमण करती हुई जा रही थीं। जब ये ऊपर से गुजर रही थीं तभी उन्हें हिमालय पर्वत दिखाई दिया। तो श्री दाऊ जी ने पूछा कि प्रभु गुरुदेव, क्या आप हमें हिमालय की ओर ले चल रहे हैं? तो गुरु ने कहा, सही समझा बलराम, तुमने सही समझा, हम तुम्हें हिमालय की ओर ले चल रहे हैं। और हिमालय में एक स्थान है जिसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में श्री हरि साक्षात विराजमान हैं। बद्रीनाथ ऐसी भूमि है जिस भूमि पर तपस्या करने वाले लोग ढेर सारी मात्रा में मिलते हैं। ऋषि महर्षि जो कि सशरीर ही न होकर के अपनी आत्मा के रूप में भी वहाँ विद्यमान होते हैं। भले ही उनका शरीर किसी स्थान पर समाधिस्थ होता है, लेकिन फिर भी वह मन को एकाग्र चित्त करने के लिए और ईश्वर के चरणों में लगाने के लिए वह बद्रीनाथ की उस हवा में, उन वादियों में, उन गहराइयों में
खुद को स्थापित किए होते हैं और श्री नारायण के दर्शन किया करते हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति पहुँचता है उसे श्री नारायण उसका मनोवांछित वर देने वाले हैं। जब ऐसी बात सुनी तो प्रभु ने ये अभी भी जिक्र नहीं किया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जो आम आदमी होता है, जो एक साधारण पुरुष होता है, उसके पास ही जब धन आता है, वैभव आता है, ऐश्वर्य आता है, तब उसे लगता है कि उसके पास जो है वो धरती पर किसी के पास नहीं है। लेकिन मित्रों, परमात्मा के लिए ये कोई मायने नहीं रखता है। वो तो प्रेम के भूखे हैं, वो तो भक्ति के भूखे हैं, और वो आज समझ रहे थे कि उनके गुरुदेव उनको प्रभु के रूप में नहीं देख रहे हैं, वह उन्हें शिष्य के रूप में देख रहे हैं, और वह शिष्य के रूप में अपना सर्वोच्च अपने शिष्य को प्रदान करना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं, जिससे कि उनके शिष्य अद्वितीय हों, अद्भुत हों, अत्यंत ही पराक्रमी हों। मित्रों, कुछ समय श्री बद्रीनाथ धाम में विराजमान रहकर और श्री नारायण के दर्शन करने के बाद तीनों दिव्य आत्माएं पुनः हिमालय से वापसी कर रही होती हैं, और जब वापसी कर रही होती हैं तभी नीचे एक गांव दिखता है, जिस गांव को श्री बलराम जी तुरंत ही पहचान लेते हैं, और वो गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव, अरे ये तो हमारा गोकुल है। ज्यों ही वो देखते हैं तो श्री संदीपनी महर्षि ने उनसे कहा कि हाँ बलराम, यह गोकुल है। मैं जानबूझकर तुम्हें इस क्षेत्र से गुजार रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक दिव्य आत्मा निवास करती हैं, उनके श्री चरणों का आशीर्वाद हमें लेना है। वह प्रभु शंकर के अनन्य भक्त हैं, और शिव जी के अनन्य भक्त होने के कारण उन्हें दिव्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, साथ ही साथ वह परम तपस्वी हैं, और उनका आशीर्वाद हमें अवश्य लेना चाहिए। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर निवास करने वाली वो दिव्य आत्मा कोई और नहीं, श्री हरि जब श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए तो उस यदुकुल के कुलगुरु गर्ग ऋषि थे। गर्ग ऋषि के आश्रम में जो ही ये तीनों दिव्य आत्माएं प्रवेश करती हैं, गर्ग ऋषि जो कि समाधिष्ठ होते हैं, अपनी आँखें खोलते हैं, और उनके नेत्र ज्यों ही खुलते हैं वह अपने सामने श्री हरि को देखते हैं। ज्यों ही वह श्री हरि को देखते हैं वह चरण वंदना करने लगते हैं, अत्यंत ही भाव विभोर हो जाते हैं, और जब कुछ समय उनकी वंदना का पूर्ण होता है तो उसके बाद वह ऋषि संदीपनी की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप बहुत ही धन्य हैं कि आपके शिष्य स्वयं जगत नियंता, जगदाधार, जगत के पालन करता श्री नारायण हैं, और मैं उन्हें कोटिशः प्रणाम करता हूँ, और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये दर्शन कराए। जब ऐसी बात सुनते हैं संदीपनी मुनि तो वह अचंभित हो जाते हैं। वह कभी प्रभु की ओर देखते हैं, कभी बलराम जी की ओर देखते हैं, तो कभी देखते हैं गर्ग ऋषि की ओर, और गर्ग ऋषि लगातार हाथ जोड़े उनसे अपनी भक्ति किए जा रहे हैं। फिर वह पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे शिष्य हैं और आप हमारे शिष्यों को प्रणाम कर रहे हैं, आप इतने बड़े भक्त हैं शिव जी के, पूरी दुनिया आपको नमन करती है आपकी भक्ति के कारण, और आप हमारे शिष्यों को नमन कर रहे हैं। तो ऋषि गर्ग उनसे कहते हैं कि हे महर्षि संदीपनी, भले ही वह आपके शिष्य हैं, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है कि यह कौन है। यह स्वयं जगत नियंता, जगदाधार भगवान विष्णु हैं, और उन्होंने कृष्णावतार में कृष्ण का अवतार लिया है, और वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपके पास गए हैं। जब ये बात महर्षि संदीपनी को जानकारी होती है तो वह अपने शिष्य को बड़ी ही गौर से देखने लगते हैं, और ज्यों ही महर्षि संदीपनी उनको देख रहे होते हैं त्यों ही श्री कृष्ण भगवान के अंदर श्री नारायण के दर्शन उन्हें होते हैं, और श्री बलराम जी के अंदर श्री शेषनाग जी के दर्शन होते हैं। ऐसे दर्शनों को ज्यों ही वह देखते हैं तो वह
अचंभित हो जाते हैं और फिर से ऋषि गर्भ की तरफ देखते हैं। ऋषि गर्भ सर हिलाकर उनसे कहते हैं कि हाँ, जो आप देख रहे हैं वही परम सत्य है, यही सत्य है। ऐसी स्थिति में ऋषि पुनः देखते हैं प्रभु की तरफ और अब की बार प्रभु स्वयं चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन देते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं। जब इस रूप में महर्षि संदीपनि देखते हैं तो वह प्रभु से अनुनय विनय करने लगते हैं कि हे प्रभु, आप इतने दिन तक मेरे साथ रहे लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं स्वयं को अहंकार में ग्रसित पा रहा हूँ। जरूर मेरे अंदर कोई न कोई अहंकार था, भले ही वह विद्या का अहंकार हो। मैं आपको पहचान नहीं सका। हे प्रभु, हमारे समस्त अपराधों को क्षमा करो। तब प्रभु कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपके द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है। आपने जिस तरह से हमें और दाऊ जी को शिक्षा प्रदान की है वह आपके गुरुत्व को दर्शाता है। आप अपनी संपूर्ण शिक्षाएं, संपूर्ण विद्या अपने शिष्यों में समाहित करना चाहते हैं और युगों युगों तक आपका इस कारण नाम लिया जाएगा। लेकिन ये जो स्वरूप आज आपके सामने हमारा प्रकट हुआ है, यह स्वरूप आपको अभी याद नहीं रहेगा। कुछ क्षण बाद ही आप भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपके प्रारब्ध में किए गए कर्मों का कुछ अंश बाकी है और उसकी वजह से अभी आप हमारे इस दर्शन को भूल जाएंगे। जब ऐसा कहते हैं तब महर्षि संदीपनि हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, भले ही हम कुछ समय के लिए भूल जाएं, लेकिन इतनी कृपा अवश्य कर देना कि आगे का जो जीवन हमारा हो वह सदैव आपके श्री चरणों में लगा रहे। तो प्रभु कहते हैं कि महर्षि, आप कुछ समय के लिए ही भूलेंगे, उसके बाद आपके लिए सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा, सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। और फिर आप जब गोलोकवासी होंगे तब भी आपको वहाँ सर्वोच्च स्थान मिलेगा, क्योंकि आपने अपना कार्य पूर्ण दृढ़ता और निष्ठा के साथ किया है। इसलिए आपको मैं स्वयं कुछ नहीं दे रहा हूँ, ये आपके कर्मों का ही फल है जो आपको अवश्य मिलेगा। और इसी के साथ प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वह पुनः उसी आत्मा के रूप में आ जाते हैं जिस आत्मा के साथ महर्षि संदीपन विचरण कर रहे थे। अब महर्षि संदीपन उस दृश्य को भी भूल चुके होते हैं, उस क्षण जो कुछ उनके सामने हुआ वह उसको भूल चुके होते हैं और वह महर्षि गर्ग के सामने प्रणाम करते हुए और वहाँ से अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर देते हैं। जब वह अपने आश्रम में पहुँचते हैं तो प्रभु भी उनके साथ आते हैं। मित्रों, प्रभु के एक मित्र थे सुदामा, जिनका नाम हर व्यक्ति जानता है। अगर कृष्ण को जानता है तो निश्चित है कि वह सुदामा को अवश्य जानता होगा। अगली कथा में हम आपको सुदामा के बारे में बताएंगे कि सुदामा क्या थे, क्यों हर व्यक्ति कृष्ण के साथ उनका नाम जोड़ता है, क्या उनके पास कला थी, वो कितने गरीब थे, क्या वास्तव में गरीब थे या वह प्रभु से भी ज़्यादा महान थे। क्योंकि आप तो ये जानते हैं कि प्रभु से महान कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रभु उनसे कहते हैं कि आपके अंदर जो है वह किसी के अंदर मैंने नहीं देखा है, इसीलिए आज तक उनका नाम चल रहा है। मित्रों, अगले एपिसोड में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस साथ ही साथ कमेंट करके यह भी बताएं कि किस तरह की कौन सी धार्मिक कहानी आपको सुननी है। मैं उसको विस्तृत पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों।